तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के भक्तों बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे क्रिस्तीय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई प्रकार के दबाव होते हैं। सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, जिम्मेदारियों का दबाव और मानसिक दबाव। आज की प्रेज एंड वर्शिप क्यों ना हम उन लोगों के लिए समर्पित करें जो लोग हमारे लिए प्रभु के दूत बनकर एक नया रास्ता, एक नई संभावना बनते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 16 इस प्रकार कहता है, प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। जी हाँ विश्वासियों, जब हमें ऐसा लगता है कि सब तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, उसी समय प्रभु हमारे लिए एक नया रास्ता खोलता है। बोले आमीन, आमीन। संत पेत्रुस उसका पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 इस प्रकार कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता। आप मेरे पीछे दोहराए, वह मेरी सुधि लेता है, वह मेरी सुधि लेता है, उसे मेरी चिंता है, उसे मेरी चिंता है। अगर मेरे विश्वासियों आप बोझिल हैं, अगर आप कई प्रकार की परेशानियों में हैं, दुख में हैं, तो आप अपने आप को जयवंत सोचें, आप अपने आप को खुश नसीब समझें, क्योंकि यह प्रभु की ओर से बहुत ही बड़ा वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु के कई रूप हैं। जो प्रभु बहुत ही प्रेमी है, वही प्रभु हमें ताड़ना देने वाला प्रभु है। वही प्रभु हमें डिसिप्लिन भी करता है। जो प्रभु हमें दयावान होने का स्वभाव दिखाता है, वही प्रभु हमें कई रिश्तों के जरिए एक नया पाठ सिखाता है। प्यारे विश्वासियों, आज के प्रेज एंड वर्शिप में हम अपने दुखों को, अपनी कमजोरियों को, जो भी हमसे जुड़े, हमारे परिवार के या हमसे जुड़ी हुई जो भी भावनाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसे हम भजन कीर्तन के द्वारा इस प्रेज एंड वर्शिप में उन सभी बातों को हम उठाएं। क्या आप सभी तैयार हैं? यस लॉर्ड। आइए हम अपने हाथ को उठाते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हाँ यीशु, तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरी आत्मा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे दुखों में सदा उससे मेरा ध्यान है, मेरे रोगों में देखो उससे मेरा ध्यान है, मेरी कमजोरियों में उससे मेरा ध्यान है, मेरी इच्छाओं में उससे मेरा ध्यान है, उससे मेरा ध्यान है, उससे मेरा ध्यान। आप सभी गाएं। उससे मेरा ध्यान है, उससे मेरा ध्यान है। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, यीशु यीशु, हालेलुया, 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 यीशु यीशु, हालेलुया। मेरी जरूरतों में उससे मेरा ध्यान है, मेरे रिश्ते नातों में उससे मेरा ध्यान है, मुझे दुख देने वालों में उससे मेरा ध्यान है, मेरे बंद रस्तों में उससे मेरा ध्यान है, मेरे
विचारों में सदा, उससे मेरा ध्यान है। मेरी नासमझियों में उससे हाथ मेरा उठाते हुए, ध्यान है। उससे मेरा ध्यान है, उससे मेरा ध्यान विश्वास के है। साथ गाएं। उससे मेरा ध्यान है, उससे मेरा ध्यान है। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु मिलकर हालेलुया। गाएं। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु हालेलुया। मेरे आंसुओं में उससे मेरा ध्यान है। मेरे मन के घावों में उससे मेरा ध्यान है। मेरी रुकावटों में उससे मेरा ध्यान है। मेरे निर्णयों में उससे मेरा ध्यान है। मेरी गलतियों में उससे मेरा ध्यान है। मेरे संघर्षों में उससे मेरा ध्यान है। मेरी नादानियों में उससे मेरा ध्यान है। उससे मेरा ध्यान है, उससे मेरा ध्यान है। उससे मेरा ध्यान है। उससे मेरा ध्यान है। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु हालेलुया। मेरे रुके कार्यों में उससे मेरा ध्यान है। मेरी बंदिशों में उससे मेरा ध्यान है। मेरी कोशिशों में उससे मेरा ध्यान है। मेरे अपमानों में उससे मेरा ध्यान है। मेरी चिंताओं में उससे मेरा ध्यान है। मेरे अलगावों में उससे मेरा ध्यान है। मेरे अधूरे सपनों में उससे मेरा ध्यान है। मेरी दुर्बलताओं में उससे मेरा जोर से ध्यान गाएं। है। उससे मेरा ध्यान है। उससे मेरा ध्यान यीशु। है। उससे मेरा ध्यान है। उससे मेरा ध्यान है। यीशु यीशु हालेलुया, यीशु यीशु हालेलुया। यीशु यीशु हालेलुया, यीशु यीशु हालेलुया। मेरे अत्याचारों में उससे मेरा ध्यान है। मेरे संकटों में उससे मेरा ध्यान है। मेरे कष्टों में देखो उससे मेरा ध्यान है। मेरी तंगियों में उससे मेरा ध्यान है। मेरी बंदिशों में उससे मेरा ध्यान है। मेरे टूटेपन में उससे मेरा ध्यान है। मेरे खालीपन में उससे मेरा ध्यान है। मेरी रुकावटों में उससे मेरा ध्यान है। मेरी मजबूरियों में उससे मेरा ध्यान है। मेरी लाचारियों में उससे मेरा जोर से गाएं। उससे मेरा ध्यान है। मिलकर गाएं, उससे प्रभु की मेरा स्तुति ध्यान करते हुए है। गाएं। उससे मेरा ध्यान है। उससे मेरा ध्यान है। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु हालेलुया। मेरी नग्नता में उससे मेरा ध्यान है। मेरी निराशाओं में उससे मेरा ध्यान है। मेरे अकेलेपन में उससे मेरा ध्यान है। मेरे रिश्ते नातों में उससे मेरा ध्यान है। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु हालेलुया। हालेलुया खुलकर गाएं। यीशु यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु विश्वास के साथ गाएं। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु हालेलुया। स्तुति करें, आराधना करें, इस जगह को हम हिला दें। हम इस वक्त प्रभु से विशेष प्रार्थना करते हैं। इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा प्रभु जी हमारे घरों में आप आइए, हमारे दिलों में आइए, हमें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कीजिए प्रभु जी। वो सभी चीजें जो हमें आपसे दूर करती हैं, उन सब से हमें आप इस वक्त मुक्त कीजिए। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना आराधना।
अपनी जगह पर बैठे हुए अपनी जोर से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें लगातार, क्योंकि प्रभु हमें सुनता है, हमारे आंसुओं को देखता है, वह हमें समझता है। इस वक्त प्रभु हमारी ओर देख रहा है, हमारे परिवारों को देख रहा है। आइए हम मिलकर प्रभु की जोर से एक माइटी प्रेज के साथ प्रभु की स्तुति आराधना लगातार करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति यीशु यीशु, हालेलुया शरण हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, स्तुति 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 आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। हम सभी गाए लगातार जय जय नाम प्रभु का नाम, यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, लगातार प्रभु की स्तुति करें। यीशु का नाम हम ले, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारी स्तुति जो हमने आपको चढ़ाई उसे आपने स्वीकार किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 1 से लेकर 12 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। न थैली न झोली न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार में प्रभु समारिया के गांव से होते हुए जाना चाह रहे थे यरूशलेम, लेकिन लोगों ने वहां पर उनका तिरस्कार किया, तो वे दूसरे गांव होकर आगे बढ़ते हैं। फिर वे आगे उन्हें शिष्य बनने की क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में बताते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने देखा प्रभु 72 शिष्यों को चुनते हैं और उनको प्रेषित करते हैं, उन्हें भेजते हैं। जहां वे जाने वाले थे उनसे पहले इनको वहां पर भेजा जाता है। प्रभु यीशु के शिष्यों को जब हम देखते हैं, उनके अनुयायियों को देखते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे रखती थी। बहुत सारे लोग उन्हें सुनने के लिए आया करते थे। उनमें से 12 लोगों को उन्होंने प्रेरित चुना। लेकिन आज की सुसमाचार में हम देखते हैं अन्य 72 लोगों को भी उन्होंने चुना, उन्हें भी अधिकार दिया, उन्हें सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा। प्रभु ने इन्हें विशेष अधिकार दिया और 2-2 करके उन्हें भेजा, ताकि आपसी सहयोग बना रहे, हिम्मत बनी रहे, अकेलापन न रहे, एक
सामुदायिक कार्य था यह। वचन 2 में हम सुनते हैं, प्रभु कहते हैं फसल तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है। प्यारे साथियों, संसार के प्रारंभ से लेकर ही जब से मनुष्य अधन वाटिका से बाहर गया, जब से इंसान ईश्वर की दिव्य उपस्थिति से दूर हुआ, मनुष्य की यह तृष्णा, मनुष्य की यह प्यास ईश्वर की हमेशा बनी रही। मनुष्य विभिन्न रूपों में उस विधाता को, अपने सृष्टिकर्ता को खोजता रहता है। शायद इसी खोज ने विभिन्न मतों और विभिन्न संप्रदायों को जन्म दिया। कई प्रकार के दार्शनिक हुए, कई प्रकार के विद्वान हुए, कई यहां तक कि वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने इस अंतिम सत्य की खोज करने के लिए प्रयास किया। ये आखिरी सत्य क्या है? ईश्वर की तलाश में ग्रंथ लिखे गए। ईश्वर की तलाश में बड़े बड़े पुस्तकालय भर गए। कई सारे मनन चिंतन, ध्यान और कई लेख, यानी मनुष्य ईश्वर को तलाशता है। यह सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को खोजती है। प्राचीन काल से आज भी कई लोग प्रभु की तलाश में हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं फसल बहुत है, मजदूर थोड़े ही हैं। प्यारे विश्वासियों, फसल आज भी बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। यानी संसार को यह बताने वाले कि सच्चा ईश्वर कौन है, अंतिम सत्य कौन है, सच्चा खुदा कौन है, जिसकी वे तलाश कर रहे हैं वो कहां मिलेगा, वो इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में मिलेगा, ये बताने वाले थोड़े ही हैं। इसको जानने के लिए, उस प्रभु को अनुभव करने के लिए करोड़ों की भीड़ उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन बताने वाले कम हैं। तो क्या करना चाहिए प्यारे साथियों? हमें क्या करना चाहिए? प्रभु कहते हैं हमें फसल के स्वामी से विनती करना है। फसल के स्वामी से विनती करना है। फसल का स्वामी वो खुदा ईश्वर, फसल का स्वामी हमारा पिता, अब्बा पिता है। ये सारी उसकी प्रजा है। इस दुनिया के हर लोग, हर इंसान उस परमपिता ईश्वर की संतान है। ये उसकी फसल है। इसलिए हमें उनसे विनती करना है, हे पिता, अपनी फसल को काटने के लिए तू मजदूर को भेज। हे पिता, तू मजदूरों को भेज, सच्चे समर्पित सेवकों को भेज, तेरे वचन की सेवा करने, तेरे वचन को बांटने, तेरे वचन को इन लोगों को जो तेरी तलाश में इन्हें बताने के लिए तू तेरे दास दासियों को तैयार कर। बहुत सारे पुरोहित, धर्म बहनों को तो बुला। आग्रह के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि आप अपने संतानों को, यदि आप अपने बच्चों को, यदि आप अपने रिश्तेदारों को इस काम के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, कम से कम हाथ जोड़ करके, घुटनों पर आकर के आग्रह के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू अपनी फसल को बटोरने के लिए, अपनी फसल को काटने के लिए मजदूरों को भेज। हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमें बुलाहट मिलेगी, हमारे परिवार से बुलाहट निकल के आएगी, हमारे पल्लियों से बुलाहट निकल के आएगी, हमारे धर्म प्रांत से नवयुवक, नवयुवतियां प्रभु की सेवा के लिए, दिव्य वचन की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। विशेष करके प्रभु अपनी फसल को काटने के लिए मजदूरों को भेजे। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है।
रक्त में सामर्थ्य है प्रभु तेरे रक्त में शक्ति है हमें बचाने हमें छुड़ाने हमें बचाने हमें छुड़ाने तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु तेरे रक्त में शक्ति है तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु तेरे रक्त में शक्ति है। हाँ, ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहन, संत पेत्रुस अपने पहले पत्र में बताते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नाश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर है। हमारा मुक्ति, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई प्रभु युग क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह के मूल्यवान रक्त पर, उसके कीमत पर हुआ है। इसलिए आइए हम हृदय के गहराइयों से युग क्रिस्त में उपस्थित यीशु को धन्यवाद दें और उससे याचना करें, उसके पवित्र लहू के सामर्थ्य के द्वारा याचना करें कि हे प्रभु, तेरा लहू मेरे ऊपर छिड़क दे, मेरे परिवार के ऊपर छिड़क दे, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरा परिवार हर प्रकार के बंधनों से, श्राप और अभिशापों से छुटकारा प्राप्त करे। आइए इन्हीं वचनों के सामर्थ्य से अपने रोग, अपने दुख, रोग और बीमारियों को, कष्टों को, यंत्रणाओं को प्रभु के पवित्र घावों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अंजुलुस गुजूर को अर्पित करते हुए अल्सर की बीमारी से और अन्य शारीरिक बीमारियों से अपने पवित्र घावों के द्वारा निकले हुए लहू के से धोकर उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रोजमेरी को तेरे पवित्र घावों में अर्पित करते हैं। प्यारे यीशु, अपने पवित्र घावों से निकले हुए लहू के शक्ति सामर्थ्यों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जय श्री महर्ते को प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उसके जीवन में आ, उसके परिवार में आ, आर्थिक संकटों से सहायता प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और उसके डायबिटीज के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अजय कुमार मिंज को अर्पित करते हुए, किडनी स्टोन से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और युग क्रिस्त में उपस्थित प्यारे यीशु, जितने भी किडनी के रोग से, हृदय के रोग से, लीवर के रोग से, कैंसर के रोग से और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित रोगी भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में अपने रोगों को से चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पवित्र लहू को उनके रोगों पर बहा दे और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, क्योंकि तूने कहा है अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दूंगा। हाँ प्रभु, अपने वचन के सामर्थ्य से अपने पवित्र लहू से धोकर उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, शांति दे और सुरक्षा दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 ईश्वरी आराधना 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 हालेलुया 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 स्तुति हो तेरी महिमा तेरी ईश्वरी आराधना 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 तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है। हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में
शक्ति है तेरे नाम में, सामर्थ्य है प्रभु तेरे नाम में शक्ति है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहन, संत पौलुस प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, ईसा मसीह नाजरी के नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें शांति मिल सके, छुटकारा मिल सके, मुक्ति मिल सके, उद्धार मिल सके, चंगाई मिल सके। सिर्फ ईसा नाम के द्वारा ही हमें चंगाई मिल सकती है। वही प्रभु ईसा मसीह अपने पवित्र वचन में कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इस वचन के शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए हम अपनी अर्जियों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए याचना करें और कहें, प्रभु तूने कहा है कि यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अलेक्स जोशुआ तिग्गा को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके जीवन में आ और उसे शांति प्रदान कर, उसे सब प्रकार के दुनियाई, शारीरिक और आत्मिक और पारिवारिक चिंताओं से छुटकारा प्रदान कर। भविष्य को लेकर जो चिंता है उस चिंता से उसे छुटकारा प्रदान कर। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं कुमारी खलको को अर्पित करते हुए जो कर्ज से दबी हुई है, उसके कर्ज में तू आ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी और उसे सहायता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, रोसलीन को प्रभु जो किडनी के रोग से पीड़ित है, हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अपने पवित्र लहू के द्वारा किडनी के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। साथ ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रोसलीन के समान उन सैकड़ों विश्वासी अविश्वासी भाई बहनों के लिए जो इस नित्य आराधना में किडनी के रोग से, हृदय के रोग से, लिवर के रोग से, कैंसर के रोग से, ब्रेन ट्यूमर के रोग से, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, आँख से संबंधित, पेट से संबंधित और अन्य शारीरिक रोगों से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हे चंगाई दाता प्रभु, तूने ही कहा है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। प्रभु अपने पवित्र वचन के सामर्थ्य से, अपने पवित्र नाम के सामर्थ्य से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। साथ ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते, उन्हें आशीषित कर प्यारे यीशु, उनके जीवन में तो उन अनुग्रह से भर दे। और क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के समय आइए हम प्रभु की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में मुझे आशीष और बरकत दे, चंगाई और छुटकारा दे। आइए इसीलिए इस आशीष की प्रार्थना करते हुए प्रभु की यूक्रिस्टिक आराधना में हम भाग लेते हुए उससे याचना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना हालेलुया 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 आराधना आराधना हालेलुया, छुटकारा दे प्रभु, चंगाई दे, हालेलुया 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 हालेलुया, यारा बरा 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 यारा करा बरा धीरे 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 यारा बरा धीरे धीरे यारा बरा तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे रक्त में सामर्थ्य है